असमंजस की स्थिति में पड़ गए। अरे ये क्या हो गया? पितामह ने कहा, देवी इस बात का इसका जो निर्णय ये बाद में कर पाऊंगा, पहले ये बता तू आई किसके साथ है, तुझे लाने वाला कौन है? भगवान ने मना कर रखा था, द्रौपदी पितामह कितना भी पूछे कभी परिचय मत देना, बस इतना बता देना कि कोई दासी हमारे साथ में आई हुई है। और द्रौपदी ने कहा, बोले पितामह एक दासी के साथ में हम आपका दर्शन करने के लिए। कहा वो दासी? बोले शिविर के बाहर खड़ी है। बोले ड्योढ़ी के बाहर देखा तो और ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट गाढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। इस तरह का जब वो दृश्य देखा तो लगे पितामह रोने में, और लगे कृष्ण जी हंसने में, थे लगे पितामह रोने में। आज जैसे पितामह भीष्म ने आके देखा, वो द्वारिकाधीश कृष्ण पीतांबर का घूंघट काढ़ के खड़े हुए हैं, द्रौपदी की जूती जिनके पीतांबर में लिपट के काग में दबी हुई है। आज पितामह के नेत्रों से अविरल आंसुओं की धार बहने लगी। धन्य गोविंद आपकी भक्त वत्सलता, आप अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या से क्या बनने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे जिन चरणों की जूतियां लोग अपने हाथों में लेना भी पसंद नहीं करते हैं, धन्य प्रभु आपसे बड़ा भक्त का सच्चा हितैषी कौन होगा। आप उनके चरणों में पहनी जाने वाली पवित्र जूतियों को आप अपने पवित्र पीतांबर में लपेट के कान में दाब के खड़े हुए। कहां तक हम आपके गुणों का बखान करेंगे, सो हम आपको पा नहीं सकते। और जैसे ही पितामह को होश आया, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? कल मैंने अपने हाथों से एक पांडव को मारने की जो सौगंध खा रखी है, मेरी प्रतिज्ञा क्या होगी? उसी समय पितामह के नेत्र लाल हो गए। केशव, तुमने हमारी प्रतिज्ञा को छुड़वा के अच्छा नहीं किया। अगर मैं भी अपनी माँ गंगा और शांतनु का बेटा हूँ तो आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, और कल के युद्ध में मैंने अगर आपकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाई तो मैं भी अपनी माँ गंगा और शांतनु का बेटा कहलाना बंद कर दूंगा। बोले आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरि ही न शस्त्र, माझी जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, माझी जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, तोला जो गंगा जननी को, शांतन सुते न कहाऊं, माझी जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, माझी जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। बोले केशव, तुमने जो अपने जीवन में जो शस्त्र न ग्रहण करने की जो प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अगर शांतनु का बेटा हूँ तो कल के युद्ध में आपको शस्त्र ग्रहण करने पर विवश कर दूंगा। भगवान वहां से पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के बाद में लौट के आ गए अपने शिविर में। प्रातःकाल दोनों पक्षों की सेनाओं को सजाया गया। द्वारिकाधीश कृष्ण के रथ को लेके आज युद्ध भूमि में प्रवेश किए। जैसे ही शंख का वादन किया गया और शंख का वादन करते ही पितामह भीष्म अपने रथ को लेके आ गए सामने। आज भगवान अर्जुन के रथ को लेके जहां जहां भी जा रहे हैं, पितामह अपने रथ को लेके वहीं पहुंच जाते हैं। और युद्ध करते करते पितामह ने ऐसे बाणों का संधान किया है, कोई बाण अर्जुन के हाथ को विदीर्ण करके चला गया, कोई कान को विदीर्ण कर दिया, जगह जगह से अर्जुन का शरीर छलनी कर दिया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। अर्जुन को ऐसा लगा कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं। बस उसी समय अर्जुन ने अपने घंटियों को रख दिया, आवाज लगाई, त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने देखा, बोले अब अर्जुन के ऊपर संकट आ गया। उसी समय भगवान ने अपने हाथों से जो घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी, घोड़ों की बागडोर को छोड़ दिया, कूद गए रथ के नीचे। और वहीं पास में एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, एक पहिए को उठाया अपनी तर्जनी अंगुली में लेके, और जिस समय घुमा के और पितामह भीष्म की तरफ दौड़े हैं, ये पृथ्वी टक 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 डोलने लगी। अब क्या होगा? अब तो भगवान ने ही अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, भला पृथ्वी कहाँ रहेगी। उसी समय भगवान ने अपने पीताम्बर को पृथ्वी पे गिराया, मानो पृथ्वी को ये सांत्वना दे रहे हैं, पृथ्वी चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि हजार हजार प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए तैयार हूं। एक प्रतिज्ञा की कौन बात चली। अब तो जैसे भगवान के हाथों में वो रथ का पहिया देखा, पितामह भीष्म ने अपने हथियार धनुष और बाण रख दिए, हाथ जोड़ के रथ के नीचे उतर के भगवान के सामने खड़े हो गए। केशव, हमारे तो एक माता पिता थे, मैंने अपने माता और पिता के नाम की रक्षा करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी, और तुमने अपने अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। तुम्हें अपने माता पिता के नाम की याद नहीं आई क्या? भगवान मुस्कुराने लगे, पितामह, अरे जिस बालक के एक माता पिता हो उसको अपने माता पिता के नाम की आन बान शान की रक्षा करना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो पता नहीं कितने हमारे माँ हैं, कितने हमारे पिता हैं, हम कौन कौन से पिता के नाम की आन बान शान की रक्षा करें। बोले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना माने टले टल जाए पर भक्त कमाने न टलते देखा। अपना माना टले टल जाए पर भक्त कमाने न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज भगवान ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की है। पितामह भीष्म बार बार ऐसे प्रसंगों को दोहरा रहे हैं। बहुत समय हो गया भगवान से वार्ता करते करते। एक बार पितामह की निगाह गई धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर। यहाँ पर पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान विभागशः युधिष्ठिर को राज धर्म की शिक्षा दी है, मोक्ष धर्म की शिक्षा दी। और जिस समय पितामह स्त्री धर्म की शिक्षा दे रहे थे, द्रौपदी अट्टहास करके खिलखिला के हंसने लगी। पितामह, आज आप हमको ये स्त्री धर्म की शिक्षा दे रहे हैं? याद करो, जब हस्तिनापुर के उस धर्म सभा में दुशासन के द्वारा हमारे वस्त्रों को खींचा जा रहा था, तब उस समय आपका ये स्त्री धर्म कहाँ चला गया था? पितामह विवश हो गए। बेटी, मैं उस समय हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधा हुआ था, मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया था, मैं हृदय से दुर्योधन का
प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन मैं चाह कर भी उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया, उसका विरोध नहीं कर पाया। लेकिन जब से मेरे शरीर में अर्जुन के ये उपदेश रूपी बाण लगे और हस्तिनापुर के नमक के द्वारा वो संचित जो कलुषित रक्त था वो हमारे शरीर से निकल के बाहर हो गया। अब हमारा शरीर परम विशुद्ध शरीर हो गया। आज सभी को धर्म का उपदेश करने के बाद पितामह ने देखा, जब गोविंद सामने खड़े हो और सूर्य उत्तरायण में हो, उस समय प्राणों का विसर्जन करने से सुंदर और मौका कब मिलेगा, कब सौभाग्य मिलेगा। और उसी समय देखते देखते पितामह के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली है और द्वारकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, देव व्रत पितामह भीष्म जी महाराज की जय। आज भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर, जब भारत भूमि का बहुत बड़ा सौभाग्य उत्पन्न होता है, तब कहीं पितामह जैसे वीर इस धराधाम पे जन्म लेते हैं। और याद रखो, पितामह के जैसा वीर अब फिर दोबारा इस दुनिया में नहीं होगा। जहां पर पितामह का शरीर शांत हुआ है, इस मिट्टी को लेकर पे मस्तक पे धारण करो, ये बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि यहां से एक बाल ब्रह्मचारी योगी का यहां से अनुसंधान हुआ है। सभी का अंतिम संस्कार करवाने के बाद युधिष्ठिर का धर्म में शासन चल रहा है। इधर भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को साथ में लेके, अपनी पटरानियों को साथ में लेके द्वारिका पधार रहे हैं। जिस समय भगवान को द्वारिका में आने की खबर द्वारिका के लोगों को पता चली, तो द्वारिका के लोग भगवान का स्वागत करने के लिए द्वारिका के राजपथ पर पहुंच गए और बड़े प्रेम से भगवान का सभी द्वारिका वासी स्वागत कर रहे हैं। आइए हम लोग भी ताली बजा के और बड़े उत्तम भाव के साथ दो शब्दों भगवान का स्वागत करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शुभयागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शुभयागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शुभयागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शुभयागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शुभयागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शुभयागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम शरणागतम कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा मथुरापुरी कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा मथुरापुरी कृष्णा, सुस्वागतम शुभयागतम शुभयागतम शरणागतम कृष्णा,